नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। एक तरफ भारत ग्रीन एनर्जी में दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है और दूसरी तरफ आज भी हम तेल के लिए दूसरे देशों पर बुरी तरह निर्भर हैं। ये विरोधाभास क्यों है? आइए आज भारत की ऊर्जा की इसी अनोखी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या भारत वाकई में एक रिन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर है? क्योंकि जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। देखिए, ये आंकड़े वाकई में शानदार हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं, विंड पावर में भी चौथे और सोलर पावर में तो हम तीसरे नंबर पर हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी टोटल बिजली कैपेसिटी का 50% अब नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब क्लीन सोर्स से आता है। और ये टारगेट हमने डेडलाइन से 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बाद सामने आता है ये एक नंबर 88.4%। ये नंबर हमारी पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। पर ये है क्या? और यही है आज की हमारी पहेली। एक तरफ हम ग्रीन एनर्जी के चैंपियन हैं और दूसरी तरफ हम अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब ये समझने के लिए कि तेल पर ये निर्भरता इतनी खतरनाक क्यों है, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, भारत के लिए तेल पर यह डिपेंडेंसी कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से एक दुखती रग रही है। 1973 से लेकर आज तक जब जब दुनिया में तेल का संकट आया है ना, भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा है। और ये कोई छोटे मोटे उतार चढ़ाव नहीं थे, ये बहुत बड़े प्राइस स्पाइक्स थे जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, 1973 में कीमत करीब 300% बढ़ गई थी। अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पर इसका क्या असर हुआ होगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1991 में हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुकाने जितना ही विदेशी पैसा बचा था। हमें पैसे जुटाने के लिए अपना सोना तक विदेश भेजना पड़ गया था। इतनी बुरी हालत थी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े झटके खाने के बाद भी हमारी तेल की ये आदत, ये निर्भरता कम क्यों नहीं हुई? चलिए इसकी वजह जानते हैं। इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन। हमारा आधे से ज्यादा मतलब 55% तेल सिर्फ हमारी गाड़ियों, ट्रकों और बसों को चलाने में ही खर्च हो जाता है। और इस आदत को बदलना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो हमारा 20-30 का लक्ष्य है, हम उसका सिर्फ 8% ही पूरा कर पाए हैं। घरों में जो एलपीजी गैस आती है, उस पर भी हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे दूसरे विकल्प भी हमारी डीजल की भारी खपत के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी के लिए तेल स्टोर करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी 7 साल से अटका हुआ है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस विश्लेषण को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे जरूरी विषयों से जुड़े रहें। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। कुछ और भी गहरी वजह हैं जो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ने से रोक रही हैं। सबसे पहली और बड़ी समस्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हम सोलर और विंड फार्म तो फटाफट लगा रहे हैं, लेकिन उनसे जो बिजली बन रही है उसे शहरों तक पहुंचाने के लिए जो बिजली की लाइनें और ग्रिड चाहिए, वो उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे। और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं कटेलमेंट। इसका एक जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। वहां जब धूप तेज होती है तो 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली राज्य के बाहर ही नहीं जा पाती। सोचिए, एकदम साफ सुथरी क्लीन एनर्जी बन तो रही है पर इस्तेमाल नहीं हो पा रही, वो बर्बाद हो रही है। फिर आती हैं हमारी बिजली कंपनियां यानी डिस्कॉम्स। अब उनकी अपनी मजबूरी है, वो पहले से ही घाटे में चल रही हैं। तो वो ऐसी बिजली चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, जो 24 घंटे मिले, और कोयला उन्हें ये भरोसा देता है। इसलिए भले ही ग्रीन एनर्जी सस्ती हो, वो फिर भी कोयले के साथ ही लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं। और सिर्फ बिजली ही नहीं, हमारे बड़े बड़े उद्योग जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, वो भी तो कोयले पर ही टिके हैं। स्टील बनाने के लिए जिस कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है, उसका लगभग 88% हम इंपोर्ट करते हैं। और इसका जो ग्रीन विकल्प है यानी ग्रीन स्टील, वो टेक्नोलॉजी अभी बहुत दूर है। तो एक तरफ भारत अपनी पुरानी तेल और कोयले की निर्भरता से जूझ रहा है और दूसरी तरफ एक नई, शायद उससे भी ज़्यादा जटिल चुनौती सामने आ रही है।
हमारे ग्रीन फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, ईवी की बैटरी, विंड टर्बाइन, इन सब को बनाने के लिए कुछ खास मिनरल्स चाहिए। और यहाँ देखिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इन सब के लिए हम लगभग 100% दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हमारे देश में ये है ही नहीं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन सारे जरूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन पर एक ही देश का दबदबा है। ये एक नई तरह का भू राजनीतिक खतरा पैदा कर रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी निर्भरता का रूप बदल रहा है। पहले हम तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर थे, अब हम इन मिनरल्स के लिए कुछ गिने चुने देशों पर निर्भर हो रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि असली ऊर्जा स्वतंत्रता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ईंधन का सोर्स बदलना है, या फिर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना है जो किसी भी बाहरी झटके को झेल सके? इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।